नमस्कार, आप देख रहे हैं बीड न्यूज़ आप तक। बीड जिले की बड़ी और ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक। नगर पालिका चुनाव का जो है तो बिगुल बज चुका है और हर पार्टी ने, हर पक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान के अंदर में उतारे हैं। तो आपने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में और बीड जिले में भी स्थानिक स्वराज्य संस्था का बिगुल बज चुका है चुनाव का। और इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM पूरी ताकत से यहाँ पर लड़ रही है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं सुरेखा हर्ष श्रृंगारे, ये हमारे वाजिद भाई की अहलिया है और उन्होंने इस चुनाव में पूरी ताकत से उतरने का फैसला किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे आमदार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र सूबा के सदर माजी खासदार अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब समीर साजिद बिल्डर साहब, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम पर एक भरोसा जताया और ये चुनाव लड़ने का मौका दिया। अगर हम बात करें तो ये जो नगर पालिका चुनाव है किन मुद्दों पर चलेगा? देखिए, जो नगर पालिका का मुद्दा है ये मूलभूत सुविधा देने वाली संस्था है। यानी अच्छी सड़कें चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए, 3 दिन को पानी आना चाहिए, लाइट हर जगह अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छता अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, रोज़गार अच्छा होना चाहिए। तो ये सब मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले 35-40 साल में जो बीड का विकास के नाम पे भकास बीड किया गया, उसको सुधारने का काम MIM के माध्यम से होने वाला है और हम विकास के ही नाम पे इंशाल्लाह वोट मांगेंगे। जैसे कि आपके जो विरोधी पक्ष के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो अक्सर एक इल्ज़ाम है MIM के ऊपर में कि ये मतदान खाने के वास्ते खड़े रहते, मतदान जो तो काटने के वास्ते खड़े रहते। इसके ऊपर में आपकी स्पष्ट भूमिका क्या रहेंगे? देखिए, अभी आपने बिहार में देखा कि वोट कटवा कौन है। अब जिसको मुसलमान के सिर्फ वोटों से मतलब है, वोटों से प्यार है, सिर्फ वोट लेना है, नेतृत्व नहीं देना, लीडरशिप नहीं देना, ऐसे जो चोर है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पार्टी के लोग हैं जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर के नाम पे बुर्खा पहन के हमारे पास आते हैं, हमारे वोट लेते हैं, लेकिन जब हमारी ज़रूरियात होती है, मुश्किलात होती है, समस्याएं होती है, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, तो उनको लगता कि MIM आने के बाद, MIM मैदान में आने के बाद जो मुसलमान का उनका वोट बेस है, फुकट का जो मुफ्त में उनको मिलता है भाजपा से डरा के, तो ये वोट के बेस पे ये खड़े रहते हैं। इसलिए अगर एक मन है ना, योद्धा ज्यावेळेस शरण येत नाही त्यावेळेस त्याला बदनाम केलं जातं, उसी तरीके से MIM को बदनाम किया जा रहा है। आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि MIM बी टीम नहीं है, जो सेकुलर पार्टियां है ये भाजपा की बी टीम है। आपने देखा अशोक चौहान जैसा मुख्यमंत्री रहे वाला आदमी, उसको लाज लज्जा है क्या? भाजपा में गया। कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो भाजपा में गए। ओरिजिनल तो बी टीम ये सब लोग है। चाहे राष्ट्रवादी देखो, अजित पवार राष्ट्रवादी वाले थे, किसके साथ गए? भाजपा के साथ गए ना। तो ओरिजिनल में बी टीम कौन है? यही लोग हैं। हम तो हमारे बलबूते पे लड़ रहे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ख्वाब है कि आप अपने गांव में, आपके ज़िले में, आपके सूबे में खुद की लीडरशिप पैदा करो, खुद की लीडरशिप क़यादत को खड़े करो। आखिरी सवाल एक होगा, क्योंकि हमने अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से लगभग शहर का दौरा करें। आज अगर हम वहाँ की वार्डों को देखें, प्रभागों को देखें, बहुत ही बुरा हाल है, खस्ता हाल है, उसके ऊपर में कोई बोलने को तैयार नहीं। और हमने चुनाव से पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से एक ऐलान किया था, अपील किया था कि हम हर उम्मीदवार से इसके बारे में पूछेंगे। यहाँ किसी के चापलूसी नहीं है, किसी का बड़ा छोटापन दिखाना है बिल्कुल मकसद नहीं है। लेकिन अब आपसे हमारी मुलाकात हुई तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि शहर के अंदर के जो हालात है उसके ऊपर में अगर MIM आपका सीट निकलता है, नगर अध्यक्ष बनता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ठोस कदम क्या हो गया आपके? देखिए, 35-40 साल में ये क्षीरसागर के जो चेले चपाटे हैं, जयदत्त क्षीरसागर हो या संदीप क्षीरसागर हो या योगेश क्षीरसागर हो या भारत भूषण क्षीरसागर हो, इन्हीं लोगों ने 35-40 साल राज किया ना यहाँ। तो 35-40 साल में उन्होंने क्या किया ये आपके सामने है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग भी बोलेंगे और आपका ये कैमरा लेके ढूंढेंगे तो विकास कहाँ छुप के बैठा है या कहाँ गुम गया है, ये आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा साहब। और इसको दुरुस्त करने के वास्ते
ये 35-40 साल की जुल्मी हुकूमत को उखाड़ के फेंकने के वास्ते हम यहाँ पर खड़े वाले हैं। और आपने देखा हमारा 6 साल 2019 से आप देखिए कि एमआईएम हर उस मुद्दे को उठाती है। कई मोर्चे हमने किए, कई आंदोलन हमने किए, कई उपोषण हमने किए, कई सीओ के पास चाहे कलेक्टर साहब के पास हो या महाराष्ट्र हुकूमत तक हो, विकास के लिए अगर कोई झगड़ा है तो उसका नाम एमआईएम है। ठीक है, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।